बात है, नेल्स है या कयामत। अगर आप भी ऐसी खूबसूरत नाखून चाहती हैं तो आज का शो आपके लिए ही बना है। आज तो आपकी मनी और नेल्स की खास बातचीत भी होने वाली है। आज आपको बताऊंगी कैसे आपकी हथेली में धन के 7 गुप्त संकेत होते हैं। आज आप जानेंगे वो तरीका जिससे आपके नाखून और आपका भाग्य आपस में मिल जाएगा। नाखून टूटने का मतलब क्या होता है आज बताऊंगी। और हाँ, नेल्स को ब्यूटीफुल बनाने वाली ब्यूटी टिप्स भी होंगी। छोटे नाखून लंबे हो जाएंगे और डिजाइनर नाखून हर लुक पर छाएंगे। आज मैं आपको हींग के 5 महाउपाय बताऊंगी। घर में हींग वाला खाना खुशबू तो लाता ही है, लेकिन इसके उपाय भी बहुत कमाल के होते हैं। आइए जानते हैं। चलिए अब सबसे पहले आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी लगती है? ऐसे में आप क्या करें? 5 ग्राम हींग लीजिए, 5 ग्राम कपूर लीजिए, 5 ग्राम काली मिर्च को मिला लीजिए, तीनों चीजों को मिला लीजिए, मिला के पाउडर बना लीजिए। इस चूरन को राई के दाने के बराबर गोली बना लीजिए। अब इन गोलियों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में जला लीजिए। इसे लगातार करते रहिए। 3 दिनों तक करने से घर में लगी सारी बुरी नजर उतर जाती है और घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो तो आपको मुक्ति मिल जाती है। क्या मेरी हथेली पर भी वो काला निशान है? क्या मेरी हथेली पर भी वैसा संकेत है? क्या मुझे पैसा मिलेगा? क्या मेरी किस्मत चमकेगी? ये सारे सवालों के जवाब आपके लिए मैंने रेडी रखे हैं। मैं तो आप ही की बात कर रही थी। आप भी इसी तरह खुद से सवाल पूछते होंगे, तो फिर आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपकी हथेली पर ऐसे 7 संकेत दिखाने जा रही हूँ जो मालामाल बनाने वाले हैं। आप अपनी हथेली जरा फटाफट मैच करना शुरू कर दीजिए। आप जरा रेखाओं से धन का हाल जानिए। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलकर एम की आकृति बनाती हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा, आपकी मस्तिष्क रेखा ये रही, जीवन रेखा ये रही, भाग्य रेखा ये रही। अगर ये लाइन ऐसे आती है, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, तो देख रहे हैं कैसे एम बनता है। ये और ये जो एम बन रहा है इस तरीके से, ये आपके अचानक मालामाल होने का योग बनाता है। देखिए, ये संकेत ये भी है कि 35 से 55 के बीच आप खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन शादी के बाद तेजी से होगा। शादी के बाद ही आपकी नौकरी, बिजनेस में उन्नति और बढ़ना आप शुरू कर देंगे। अब दूसरा समझिए, कुछ लोगों की हथेली में उनकी भाग्य रेखा ही धन रेखा का काम करती है, यानी कि ये धन का हाल बताती है। जिनकी हथेली में मणिबंध से निकलकर सीधी रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है, कैसी होती है सिचुएशन, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी लक लाइन है। यहां से शुरू हुई और ये बिल्कुल सीधी आपकी मिडिल फिंगर तक जाती है। तो आप जीवन में अचानक आपको हर समय ग्रोथ मिलती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म से अच्छे कर्मों को लेकर आते हैं। ये उंगली कर्म की उंगली है और नीचे से शुरू होती है, यानी कि आप शुरू से पिछले जन्म से अपने अच्छे कर्म लेकर आए हैं। ये इस चीज को दिखाती है। अब हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा या फिर हृदय रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिकोण चिन्ह अगर बन रहा है, ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी यहां से आई मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जीवन रेखा। अगर ये भाग्य रेखा जो है ये बिल्कुल इस तरह से सटी हुई है यूं, तो ये बन गया ना ट्रायंगल। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बन गया। अगर इस तरीके से हाथ पे ट्रायंगल बनता है तो ये धन रेखा है। ये समझिए कि ये जो रेखा है ये धन रेखा ही जा रही है। ऐसी रेखा होने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप कई सोर्सेस से धन कमाएंगे। अब एक और कॉम्बिनेशन समझिए। अंगूठी के पास से निकलकर रेखा अगर आपकी तर्जनी यानी कि गुरु पर्वत के पास पहुंचती है तो ये संकेत है। समझाती हूँ ये कैसे दिखती है। ऐसे में क्या होता है कि ये आपकी अंगूठे के पास है और ये समझिए आपकी लक लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, इसी तरीके से आपकी हार्ट लाइन है। अगर एक अंगूठे के पास से यहां से एक रेखा निकली और आपकी इंडेक्स फिंगर पे पहुंच गई,
ये वाली रेखा ऐसे निकलती है और इंडेक्स फिंगर पे पहुंच जाती है। तो ये दिखाती है कि आप बुद्धिमान हैं, चतुर इंसान हैं और लाइफ में डिफरेंट स्किल्स पाएंगे, एजुकेशन से नहीं अलग तरीके से पैसा कमाएंगे। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी से दिखाती है कि आप पैसा कमाएंगे। अब इसी तरीके से अंगूठे के पास से निकलकर रेखा अगर बुध पर्वत यानी कि छोटी उंगली के जड़ तक पहुंच जाती है, सपोज कीजिए ये रेखा यहां से नहीं निकली, ये अंगूठे से निकली और ये पहुंच गई आपके सीधा इस वाले एरिया पे, बुध की पर्वत पर। ठीक, तो ये दिखाती है कि आप परिवार के सदस्यों से या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आप अपनी पैतृक संपत्ति से या किसी फीमेल के सहयोग से धन प्राप्त कर सकते हैं। अगला योग ये है कि आपकी हथेली में भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है। अब ये कैसे दिखता है इसको भी समझना जरूरी है और चेक करते जाइए अपने हाथ पर। ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी भाग्य रेखा। ठीक, यहां से एक रेखा निकली और आपके सूर्य पर्वत पर पहुंच गई, यूं पहुंच गई। इस तरीके से होता है तो इसका मतलब भाग्य के मामलों में, नई नई चीजों में आप भाग्यशाली हैं। आप सामाजिक क्षेत्र में मतलब आप बहुत नोन फिगर बनेंगे क्योंकि भाग्य क्या कह रहा है, फेम की तरफ जा। तो आपको भाग्य तो चलेगा ही, साथ साथ फेम भी मिलेगा। अगला कॉम्बिनेशन ये है कि अंगूठी के नीचे से रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। अगर अंगूठे के नीचे से निकलकर रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही है, ये भी आपको देखने का मिल जाता है, तो फिर ये इस बारे में होता है कि आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात, ऐसे इंसान को बिजनेस में खूब सफलता मिलती है और तो और इनकी हथेली में ये रेखा जो है धन रेखा का काम कर जाती है। जी हाँ, आज तो आपसे नेल्स की एक एक करके बात करनी ही है। जब इतना कुछ करना ही है तो आपको नाखूनों को सुंदर करना ना बताऊं कि कैसे हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने एक एक करके बात करनी ही है? जब इतना कुछ करना ही है तो आपको नाखूनों को सुंदर करना ना बताऊं कि कैसे हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने नाखून छोटे रखे हैं? बड़े नाखून देखकर आप ऐसा सोचती होंगी कि काश मेरे नाखून भी इस तरह बढ़ जाएं। तो आपकी इस उलझन का जवाब मेरे पास है। ब्यूटी बाजार में कुछ ऐसा आया है जो आपके छोटे नाखूनों को बड़ा कर देगा। क्या चल रहे तेरे दिल के टुकड़े हो गए हजारों। अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए नेल एक्सटेंशन आजकल काफी इन है। किस तरह से लोग इसको कराते हैं, जानवी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। जानवी, कितना ज्यादा इन है नेल एक्सटेंशन? एक्सटेंशंस आजकल हर सेकंड पर्सन, हर लेडी को चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे कि हम कपड़े डिजाइनर पहनते हैं, एक्सटेंशंस भी एवरीबडी वांट्स कि डिजाइनर होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट होना चाहिए। और एक और चीज जो नेल्स खाते हैं स्पेशली, उनके लिए तो बहुत अच्छे एक्सटेंशंस, क्योंकि उनकी वो आदत मिट जाती है और इतनी ब्यूटीफुल लगते हैं नेल्स आजकल। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं हम आपको यहाँ पे एक हाथ पे अलग अलग टाइप के डिजाइन बता दें। देख रहे हैं कि इनके जो नेल्स हैं बिल्कुल लंबे नेल्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि हम कैसे इनके नेल्स अभी एक्सटेंड करते हैं। और ये काफी सेफ है। और इसमें जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो बेसिकली मोनोमर होता है, जो हम दांतों पे भी यूज करते हैं, पॉलीमर। सो इट इज लाइक, वो एक मिथ है कि कोई कहता है कि कैंसर होगा, बट इट्स वेरी सेफ एंड नॉर्मली बंदा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अभी हमने देखा कि हमने इनके नेल्स को क्लीन कर दिया है, प्रेप कर दिया है, ताकि जो हम आर्टिफिशियल नेल्स हैं उन पे चिपका सकें। अब ये जो नेल्स हैं 0 to 10 साइज में अवेलेबल होते हैं। अब इनके नेल्स के साइज मतलब जो विड्थ के हिसाब से हम नेल सिलेक्ट करके उन पे चिटकाएंगे वो।
क्या अलग अलग जिस तरह के डिजाइन के नेल्स होते हैं वो अलग अलग भी अगर जिस तरह से कस्टमर चाहे वो? जी जी, एक होते हैं कि जैसे ये नेचुरल नेल्स है, अगर क्लाइंट को चाहिए कि उन्हें नेल पॉलिश नहीं लगानी है तो ये इनको हम नेचुरल भी रख सकते हैं। अगर क्लाइंट को चाहिए कि इन पे आर्ट करना है तो आर्ट भी कर सकते हैं, जो क्लाइंट चाहे हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ पॉइंटेड नेल्स होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। पॉइंटेड नेल्स स्टिलेटो कहते हैं उनके, स्क्वायर नेल्स को हम कॉफिन कहते हैं। बहुत सारे आज के डिजाइन आ गए हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे हमने टिप्स लगा दिए हैं, अब इन पे हम एक्रेलिक पाउडर लगा रहे हैं। दो टाइप के आते हैं, एक्रेलिक और जेल, दोनों कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं मुझे जेल करना है, मुझे एक्रेलिक करना है। टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक या जेल, आप कोई भी कर सकते हैं, जो क्लाइंट चाहे कर सकते हैं। ये क्यों लगाया जाता है ये एक्रेलिक? ये हम एक्रेलिक क्योंकि जैसे हमने नेचुरल नकली जो नेल्स लगाए हैं क्लाइंट के ऊपर, उनको बॉन्डिंग करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल को जोड़ के रखें, तो इसलिए हम वो जैसे करते हैं। जैसे कि हम दांतों में वो क्या कहते हैं सीमेंट लगाते हैं टू होल्ड करने के लिए, इट इज द सेम टेक्निक हम नेल्स पे ही एक्रेलिक लगाते हैं होल्ड करने के लिए। हाथ खूबसूरत तभी लगते हैं जब नाखून भी अच्छे हों। और ये देखकर मुझे एक सवाल जरूर आता है जानवी, जो मैं पूछूंगी कि जब हम एक्सटेंशन कराते हैं तो कुछ काम करने में क्या दिक्कत होती है? ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं, हम इससे आटा बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना कंफर्टेबल होता है, जो नए नए मतलब कभी किसी ने कराया नहीं, उन्हें एक दिन थोड़ा हैवी लगता है, बट उसके बाद मतलब वो लाइफ टाइम कभी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा एक्सटेंशन है ये। अरे वाह, आपके नेल्स भी खूबसूरत लगते हैं और अगर आप काम कर सकते हैं तो बहुत ईजी है। तो जैसे हमने देखा कि अभी इनका एक्रेलिक फिलिंग हो गया है, हम इन्हें थोड़ा फाइलिंग और शेपिंग करके अलग अलग शेप दिखा रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि हमने इनको शेप अलग अलग दिया है, एक राउंड दिया है, एक पॉइंटेड दिया है, उसको सिलेटो कहते हैं, इसको स्क्वायर, इसको कॉफिन कहते हैं, और ये राउंडिश स्क्वायर दिया है। तो जैसे कि हम कोई भी टाइप का शेप कर सकते हैं, क्लाइंट्स जो चाहे हम शेप कर सकते हैं, और इस पे हम भी डिजाइनिंग करना बताते हैं कैसे डिजाइनिंग से और क्लासी लगते हैं नेल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एक पे जेल पॉलिश लगा रहे हैं, एक पे सुपर ग्लॉस लगा रहे हैं, और एक पे हम डायमंड्स बता रहे हैं। तो हर टाइप का कर सकते हैं। आजकल जेल पॉलिश भी बहुत इन है, जिन्हें नेल्स नहीं चाहिए वो नेचुरल नेल्स पे भी हम जेल पॉलिश कर सकते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कैसे। और मिरर इफेक्ट बहुत इन है आजकल, तो हम वो भी बता रहे हैं कैसे करते हैं मिरर इफेक्ट। जैसे कि हमने देखा, एक पे हमने ग्लिटर लगाया है और एक पे हम रोज गोल्ड फिनिशिंग दे रहे हैं, और एक पे हम सिल्वर क्रोम की फिनिशिंग दे रहे हैं, और इस पे हम डायमंड्स लगाएंगे और इस पे आर्ट करेंगे। तो आप अभी देखेंगे कि कितने सुंदर लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्ट करके भी। वेडिंग में, पार्टीज पे आजकल हर फीमेल चाहती है कि उनके नेल्स बहुत खूबसूरत लगे, रिंग से ज्यादा उन्हें नेल्स ज्यादा पसंद है, तो ये ट्रेंड आ गया आजकल। अब ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं कि किस तरह से करा सकते हैं, अगर वो भी कुछ दिखाएं यहाँ पे कि अगर आपको डायमंड्स लगाना है या बेसिकली आपको बस थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट चाहिए, थोड़ा नेल आर्ट है, तो वो बहुत सारे ऑप्शन है नेल्स में। ये जो आपने क्रोम वाला बताया जानवी, ये बताइए कि किस तरह से किया जाता है? जी, ये क्रोम जो है ये जेल पॉलिश पे ही हो सकता है, और इसका स्पेशल ग्लिटर आता है। वो ये जो ग्लिटर है कि जब हम लगाते हैं इसे नेल्स पे, उसका जो मिरर इफेक्ट आता है नेल्स पे, तो ये काफी इन है आजकल। इवन अब्रॉड जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, हर बंदी चाहती है कि उन्हें क्रोम ही चाहिए। और इस पे हमने ये फिंगर पे क्या किया? इस पे हमने ग्लिटर लगाया है, क्योंकि नॉर्मल ग्लिटर लगाया है विद जेल पॉलिश। तो अब हम इन फिनिशिंग देके आपको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा लास्ट फिंगर पे हमने स्टोन्स लगाए हैं, तो हम स्टोन्स पूरे भी भर सकते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, जो टाइप का क्लाइंट को चाहिए वो कर सकते हैं। इसमें हमने डिजाइनिंग की है मिरर इफेक्ट पे। जैसे कि हमने देखा कि हमने लास्ट फिंगर पे डायमंड्स लगाए हैं, और इस पे हम पूरा भी भर सकते हैं, बहुत प्रिटी लगता है। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, रिंग फिंगर पे पूरे डायमंड्स लेते हैं और बाकी 4 फिंगर्स पे प्लेन पॉलिश लेते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और जो ये है क्रोम इफेक्ट बहुत इन है आजकल, हर क्लाइंट चाहते हैं कि उनके नेल्स पे क्रोम मिरर इफेक्ट आना चाहिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ग्लिटर पे हमने
टाइगर प्रिंट किया है, वो भी बहुत इन है, बहुत कॉमन है ये। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं जिनके जो डे टू डे वर्क में उन्हें हम ये कर सकते हैं। 5 अलग अलग तरह के डिजाइन हमने दिखाए। ये नॉर्मल, अगर आप कुछ पेंट चाहिए, आपको नॉर्मल सा कोई क्रिएटिविटी आप इसमें दिखा सकते हैं। ये इसमें ग्लिटर है, इसमें देखिए ब्लैक बस ऊपर से हमने थोड़ा सा करके टाइगर प्रिंट दिया है। और ये नॉर्मल क्रोम है, थोड़ा सा मिरर इफेक्ट इसमें आता है। ये क्रोम पे ही थोड़ा सा डिजाइनिंग की है और इसमें ये डायमंड्स इसमें लगाया। छोटी सी चीज पूछेंगे आपसे कि इनका प्राइसिंग किस तरह से होता है, कितना चार्ज होता है? इनका प्राइसिंग 2000 से शुरू होता है और वो 3000 तक हो जाता है। ये नाखून बड़े काम के होते हैं, हमें इनकी ज्यादा फिक्र नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है। नाखून देखकर आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका नेचर कैसा है, सब कुछ जान जाएंगे। आपको ये सब कैसे पता चलेगा, वो जानिए। जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं, वो चाहे कितने ही ऊंचे घर में क्यों ना पैदा हो जाएं, समुद्र शास्त्र के हिसाब से ये अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं। ये अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। टेढ़े नाखून, अगर किसी के नाखून टेढ़े हैं, यूं टेढ़े ग्रो हो रहे हैं, तो ऐसे लोग हिंसक भी हो सकते हैं। इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। किसी के नाखून पर धब्बे धब्बे हों, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं सेहत की खराबी इनमें छिपी होती है। छोटे और पीले नाखून वाले जो लोग होते हैं, ये लोग ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, जबकि गोलकार नाखून वाले फटाफट फैसले लेते हैं। पतले और लंबे नाखून, अगर पतले हैं और लंबे नाखून हैं, तो ऐसे लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते और इसी वजह से कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, छोटे और गांठदार उंगलियां हो, अगर छोटी और गांठदार उंगलियां हो, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर को इशारों पर नचाते हैं। हालांकि ये कैरेक्टर के अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर किसी के नाखून बहुत हार्ड हैं, कठोर हैं, तो ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं और जिद के पक्के होते हैं। ये जो ठान लेते हैं ना, वो कर ही दम लेते हैं। ये फिर सही हो या गलत, उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। अच्छा, जिनके नाखून चौड़ाई से ज्यादा लंबे होते हैं, मतलब चौड़े कम और लंबे ज्यादा होते हैं। लंबे मतलब ये नहीं कि आप लेंथ देखें, जितना स्किन तक लेंथ है उतना। ऐसे लोग लगातार आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से संभालते हैं, समझाते हैं दूसरे को भी, और अपनी हर ड्यूटी को पूरा करते हैं। आपकी छोटी उंगली यानी कि आपकी लिटिल फिंगर पर जो नाखून है, ये छोटा दाग हो, मतलब इस नाखून पर, लिटिल फिंगर के नाखून पर छोटा सा दाग हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको धन लाभ और सफलता मिलने ही वाली है और आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अगर पहली उंगली के नाखून पर भी सफेद दाग होना, इंडेक्स फिंगर पर भी सफेद दाग होना अच्छा माना जाता है। इसमें ये इशारा होता है कि आपको सोचे हुए काम में फायदा मिलने वाला है। अगर अंगूठे के नाखून पर होने वाले सफेद दाग हैं, तो इसका मतलब प्यार में मिलने वाली सफलता की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन कई बार ये सफेद दाग जो है, ये बदनामी का संकेत भी हो जाता है। अगर आपके हाथ की उंगली के नाखून की जड़ में, मतलब इधर नीचे एक चंद्रमा, एक छोटा हाफ मून बना होता है ना, इसका मतलब ये कि आपको अचानक धन लाभ भी होने के योग बनेंगे। साथ ही आपको मशीनरी से भी फायदा होगा। समुद्र शास्त्र में बताए गए गुण जनरल होते हैं, इसीलिए इससे आपको अंदाजा लगाना है। आपको पक्की गारंटी के साथ सामने वाले पर ठोस वार नहीं करना है। अब आज के दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, बहुत परेशान हैं आप, तो हींग के पानी से कुल्ला करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सूट करे तो ही करे, वरना बिल्कुल नहीं करे। बस ये कुल्ला करना है। देखिए शनि ग्रह कैसे मजबूत हो जाते हैं। आज आपके नाखून की बात कर ही रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं। वैसे तो जो कलर आपको पसंद हो वही आपको लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप नए कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्यों ना वो कलर ट्राई करें जो राशि के हिसाब से आपको सूट करे। है ना इंटरेस्टिंग। आज आपको नेल पॉलिश के कलर्स से बताऊंगी जो आपकी राशि को फिट होंगे और आपको हिट बनाएंगे। मेष राशि के लोगों को ग्रीन, फिरोजी कलर का नेल पेंट या थोड़ा सा रेड टोन लगाना चाहिए।
वृश्चिक राशि के लोगों को मरून पिंक कलर का नेल पेंट बहुत लकी बनाएगा। मिथुन राशि के लोगों को व्हाइट और गोल्ड स्प्रिंकल बहुत सूट करेगा। कर्क राशि को ब्राउन, रेड एंड व्हाइट नेल पेंट अल्टीमेट सूट करेगा। सिंह राशि के लोगों को येलो एंड ऑरेंज कमाल करेगा। कन्या राशि के लोगों को गोल्डन एंड लिटिल ब्राउनिश नेल पेंट, फॉन कलर जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के लोगों को लाइट ब्लू, ब्लैक बहुत सूटेबल कलर्स हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आप पर्पलिश या फिर हम ये बोल सकते हैं पिंकिश, डार्क पिंक, मजेंटा कलर की नेल पेंट लगाएं। धनु राशि के लोगों को रेड, व्हाइट अल्टीमेट सूटेबल कलर्स। मकर राशि के लोगों को पिंक एंड बिल्कुल लेमनिश कलर बहुत सूट करेगा। कुंभ राशि के लोगों को ब्लू, डार्क ब्लू या फिर ऑफ व्हाइट कलर सूट करेगा। और मीन राशि के लोगों को हम ऑरेंजिश, मरूनिश या बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर दे सकते हैं। आजकल तो डिजाइनर नेल का जमाना है। अगर आपके डिजाइनर नेल नहीं है तो आप फैशन की दौड़ में पछड़ रही हैं, पीछे छूट रही हैं। इसीलिए मैं आपको एक हसीना से मिलवाने वाली हूँ। उनके हुस्न में 4 चांद तब लगे जब उनके नेल्स शाइन करने लगे। कैसे, ये तो आपको जानना होगा। अपने नाखूनों को, नेल्स को कैसे खूबसूरत रखते हैं एक्टर्स, वो जानते हैं। आश्रिता धवन हमारे साथ हैं। आश्रिता, कितना पसंद है आपको सबसे पहले तो नेल पेंट लगाना, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, बहुत कुछ है आजकल। ऑनेस्टली लाइक एवरी अदर गर्ल मुझे भी बहुत बहुत शौक है टू मेंटेन माई नेल्स, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक अ मैन कैन गेट अट्रैक्टेड टू इन अ वुमन इज हर फिंगर्स एंड हर नेल्स। फैशन की बात करें तो कितना पसंद करते, आपने ऑब्वियसली बोला कि बहुत आपको पसंद था। अभी आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इन है, नेल एक्सटेंशन तो है ही आजकल, परमानेंट जेल, नेल पेंट सब कुछ आ रहा है, तो क्या कुछ ज्यादा इन है और क्या कुछ ज्यादा अच्छा लगता है आपको अभी? I think for me the evergreen thing is to do is have red on 4 fingers and on your ring finger to keep it gold with a lot of glitter. So जब वो red के बीच में एक फिंगर गोल्ड की ग्लिटर करती है ना, एंड देन when I wear my diamond ring on it, I think it really stands out. So for me red and gold is like an all-time favorite. It's all season. अभी December month में भी अगर आप देखो, so you would want to do red and white or red and silver or red and gold because it's the color of the month. I feel it's Christmas, it's New Year, so red. Otherwise there is so much you can do. There's so much creativity. आजकल मेरा क्रिस्टल बॉल्स जो बहुत ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं, मल्टी कलर वाले होते हैं, तो आजकल मेरा क्रिस्टल बॉल्स जो बहुत ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं, मल्टी कलर वाले होते हैं, तो अगर आप एक, इट्स लाइक अ टिप आई एम गिविंग, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट कोट लगा के उस जब वो गीली है उसको ग्रैन्यूल्स पे डिप कर देंगे ना, तो सारे ग्रैन्यूल्स आपके नेल्स पे चिपक जाएंगे, एंड देन यू कैन अगेन पुट अ टॉप कोट उसके ऊपर and you're ready to go. So just one finger also with those granules look really nice. किस तरह से आप ख्याल रखती हैं अपने नेल्स का, क्योंकि हाथों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपके नेल्स? I make sure that my hands are always moisturized. हमेशा मैं मैनिक्योर नहीं कराना पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जितना मैनिक्योर करोगे उतनी आपकी डेड स्किन आती रहती है, तो आप उसको छोड़ दो। जब उसको छोड़ दो तो वो बेबी स्किन रहती है, एंड देन टू मेंटेन इट्स डैम सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज पुट अ नाइस मॉइस्चराइजर. कभी कभी मैं एक सैली हैसन का एक नेल हार्डनर आता है, कभी कभी मैं वो भी लगा देती हूँ. सो दैट गिव्स थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस टू माई नेल्स एंड कीप्स इट स्ट्रॉन्ग. जो मेरे नेल्स जो वीक हो गए थे ना, तो मैंने वो नेल पेंट खरीदा था ट्रांसपेरेंट, एंड विद इन 4 days माई नेल्स वर बैक, द स्ट्रेंथ वाज बैक. ओके. और उसके साथ साथ अपने नाखूनों को अच्छा रखने के लिए और सुंदर दिखने के लिए क्या कुछ करते हैं? रोज फाइलिंग मतलब टाइम टू टाइम करना, और उसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे अगर कुछ टिप्स दे दो. सी घरेलू नुस्खे आई जस्ट नो की लाइम लगा सकते हो आप. कभी कभी आपके नेल्स येलो हो जाते हैं ना, तो पता नहीं क्या लॉजिक है, लोग कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली नेल पॉलिश लगाओगे तो नाखून को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती. अब तीसरे महा उपाय की भी बात कर लेते हैं, जो भी है हींग से जुड़ा हुआ. सवाल ये है कि क्या कर्जे से परेशान हैं? हींग के पानी से नहाने से या एक डली हींग को पानी में डालकर उसे गला दीजिए और फिर उस पानी से नहाइए.
ऐसा करने से आपके कर्जे के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा आप लाल मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। यह है आपसे आज का चौथा महाउपाय शेयर करने का। सवाल ये है कि क्या किसी, ध्यान से सुनिए, क्या किसी शुभ काम में जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं। जब भी बड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दीजिए। आपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अगर आप एक छोटी सी टिप को फॉलो करते हैं ना, तो कल का दिन बहुत सेफ, हैप्पी और लकी हो जाएगा। तो आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to N। ए से अगर नाम शुरू होता है तो ओम हम हनुमते नमः का जाप कल के दिन जरूर करें। बी से है आपका नाम, अपने वेस्ट का खास ध्यान रखें, खास तौर पे स्पाइन का। सी से है अगर आपका नाम तो टॉफी गरीब बच्चों को बांटे। डी से नाम है अगर आपका तो मूली का दान जरूर कीजिएगा। अगर ई से है आपका नाम तो जिस जगह पर आप सोते हैं उस जगह की सफाई अच्छे से करें। एफ से नाम शुरू होता है तो टाइम को वेस्ट ना करें, इम्पोर्टेंट काम पहले निपटा लें। जी से नाम शुरू होता है तो गाय को गीली चने की दाल जरूर खिलाएं। एच से है आपका नाम, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आई से नाम शुरू होता है, नमकीन का दान गरीबों को करें। जे से है आपका नाम, गंदगी ना फैलाएं। के से है अगर नाम तो हैंकरचिफ ब्लू कलर का अपने पास रखें। एल से है अगर नाम तो गरीबों को बैंगन का दान करें। और एम से नाम शुरू होता है तो थोड़े से चावल जेब में रख के काम पे जाएं। चलिए पांचवें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है बार बार कोई नजर लगा रहा है? ऐसे में आप क्या करें? जब भी आप काजल लगाएं, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और फिर एक बार काजल लगाने के बाद हनुमान जी के दर्शन जरूर कर लीजिए। आपको नजर नहीं लगेगी, शनिदेव किसी भी नजर के बीच में रुकावट बन के खड़े हो जाएंगे। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है अगर आपका नाम तो हरी मेथी का दान कीजिए। O से नाम है, हल्दी का दान कीजिए। P से है आपका नाम, लाल कपड़ा पहनिए। Q से नाम है तो शत्रुओं को नजरअंदाज ना करें। R से है आपका नाम, बुजुर्गों की सेवा करें। S से नाम शुरू होता है तो किस्मत पर निर्भर ना रहें। T से है अगर आपका नाम तो किसी के भी गारंटर आप कल के दिन बिल्कुल ना बने। U से है नाम तो लौंग जरूर खाएं। V से नाम शुरू होता है तो चीनी का दान करें। W से है अगर आपका नाम तो ट्रैवलिंग एक दिन के लिए लंबी अवॉइड करें। X से है आपका नाम तो दोस्तों के साथ कंट्रोवर्सी में ना फंसें। Y से नाम है तो किसी की मदद की उम्मीद ना करें, अपने काम खुद ही सुलझा लें। और Z से नाम है तो पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना करें, नहीं तो मनी लॉस होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ, आप जानेंगे तो उछल पड़ेंगे, लेकिन इस बारे में हम कल बात करेंगे। आज चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।